नेचर में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि न्यूट्रिशन के लिहाज से ज़बरदस्त हैं और मैन मेड चीज़ें कभी उनका मुकाबला कर भी नहीं सकती। और उनमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ और सबसे कॉमन और पॉपुलर चीज़ जो है वो है आलमंड यानी बादाम। तो चलिए बादाम के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट जानते हैं जो कि एक्चुअली आप तभी जान सकते हैं जब तक आप किसी फार्म को प्रैक्टिकली विजिट नहीं करते। जब तक आप किसी फार्म को विजिट नहीं करेंगे आपको ये फैक्ट्स नहीं पता चलेंगे। लेकिन चलें, मैंने भी विजिट नहीं किया, मैं आपको जादू से बता देता हूँ। ये सबसे पहला फैक्ट जो है ये एक्चुअली इसकी ग्रोथ से रिलेटेड है कि जो आलमंड ट्रीज़ होते हैं वो किसी भी वेदर में नहीं उगते। कॉमन वेदर्स में इनके लिए या तो बहुत ही ज़्यादा गर्म मौसम चाहिए होता है या बहुत ही ज़्यादा ठंडा, यानी एक्सट्रीम टेम्परेचर्स पे ही ये इनकी यील्ड होगी, वरना नहीं होगी। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि ग्रोथ को डिफेक्ट करती है और बायर्स को भी ज़्यादातर ट्रबल में डाल देती है वो ये है कि उनको अक्सर बीज जो है वो एक्चुअली रेंट करनी पड़ती हैं। चलें, अब आप सोचेंगे बीज का यहाँ क्या काम आ गया। जो आलमंड होता है वो 100% रिलाई करता है बीज के ऊपर पॉलिनेशन के लिए, यानी कि अगर नो बीज नो आलमंड। अगर आपके पास शहद की मक्खियाँ नहीं है तो आप बादाम का तो सोच ही नहीं सकते, जो कि इसी वजह से जो इनको उगाने वाले होते हैं वो ट्रबल में चले जाते हैं और बड़ी महंगी प्राइसेस में बीज को एक्चुअली रेंट किया जाता है। ये तो हो गया कॉस्ट एक्सपेंसेस, यानी एक्सपेंसेस के लिहाज से उनको क्या ट्रबल है। अब बीज जो होती है वो खुद बड़े नखरे वाली होती हैं, यानी कि अगर फ्रॉस्टी वेदर है, मॉर्निंग है, नाइट है, बारिश है, तो उसके अंदर बीज काम वैसे भी नहीं करती। उनके लिए ख़ास वेदर और ख़ास सिचुएशन चाहिए होती है जब वो पॉलिनेशन में मदद करती है आलमंड्स की, वरना इर्द गिर्द नहीं ऐसे नहीं करती। आलमंड्स की टोटल 8 मेजर वैरायटीज़ हैं जिनमें हर वैरायटी की प्राइस एक दूसरे से अलग है। लेकिन मज़े की बात है कि 8 की 8 मेजर वैरायटीज़ की जो एवरेज मतलब एक न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ हैं वो ऑलमोस्ट ही सेम हैं। तो लेकिन प्राइस में डिफरेंस कहाँ से आता है ये हमें भी नहीं पता। जैसे कि नन पैरल नाम की एक स्पीशी आलमंड की जो कि सबसे ज़्यादा महंगी है, लेकिन इसके अंदर उतनी न्यूट्रिशन होता है जितना कि एक आम बादाम में होता है, लेकिन फिर भी ये सबसे ज़्यादा महंगा है। अब बादाम जब आप ख़रीदने जाएंगे तो हमें मुख्तलिफ टाइप्स के बादाम मिलेंगे। इनमें से 2 मेजर टाइप्स तो हैं, नंबर 1 विद शेल, नंबर 2 विदाउट शेल या विद क्रश्ड शेल्स। कि एक के तो बिल्कुल ऊपर शेल होता है और आपको उसको बाकायदा तोड़ना पड़ता है, और दूसरा एक्चुअली आपके लिए काम आसान कर देते हैं और कुछ हद तक तोड़ देते हैं और आप उसको आराम से हाथों से ही तोड़ सकते हैं। अगर इन दोनों में देखें तो ज़्यादा अच्छे आपके हेल्थ के लिए वो वाले बादाम हैं जिनके ऊपर शेल हैं, क्योंकि अगर आप उनका शेल हटा देंगे तो उनका ऑयल एक्चुअली एवापोरेट हो जाएगा और वो ऑयल आपके लिए वैसे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है स्किन, आइज़ वगैरह के लिए। तो अगर आप बादाम कहीं भी लेने जाते हैं तो ये चीज़ ज़रूर दिमाग में रखिएगा। मज़े की बात है कि हम समझते हैं कि जो बादाम है वो ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्रेन की मेमोरीज और पावर बढ़ाने में। लेकिन जो एक्चुअली मतलब कि शॉकिंग बात है वो ये है कि बादाम एक्चुअली हमारे ब्रेन से भी ज़्यादा हमारे हार्ट के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है, यानी कि इसके अंदर जो ऑयल्स और न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हार्ट अटैक्स को प्रिवेंट करने में, ठीक है, और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें ब्लड वेसल्स में जमा होने से रोकती हैं और रोकते हैं, और जो इन्फ्लेमेशन है यानी कि अंदर एक जलन का एहसास के किसी भी फूड का हमारे अंदर जलना, तो उसको भी रोकता है। और तो आलमंड जो है वो ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करते हैं। अगर आप एक ऐसे इंसान हो जिसको गुस्सा ज़्यादा आता है तो हर रोज़ 5 से 10 बादाम ज़रूर खाया करें। तो दोस्तों आज हम अपनी वीडियो को यही ख़त्म करते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।